हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमाइज्ड। मैं हूं विकास और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग एमपी के अंदर होने वाली ओपन बुक सिस्टम से यूजी और पीजी के एग्जाम्स के बारे में। ये एग्जामिनेशंस 2021 सेशंस के लिए हैं। इसके पहले भी लास्ट ईयर कोरोना के चलते ओपन बुक सिस्टम से एग्जाम हुई हैं, इसलिए अभी जो नया रूल आया है 2021 एग्जामिनेशंस के लिए उसको पूरा डिस्कस इस वीडियो के लिए करेंगे। कोरोना के चलते बहुत सारी चीज़ें अभी परिवर्तन हुए हैं, आगे हो भी सकते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है सबके बारे में हम लोग वन बाय वन बात करेंगे। ठीक है, अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, अगर आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या स्वयं अगर आप खुद ही स्टूडेंट हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, यूजी या पीजी में हैं, अगर आप पेरेंट हैं, शिक्षक हैं, टीचर हैं, अगर आप खुद स्टूडेंट्स हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कर लेते हैं कोरोना के बारे में। देखिए, कोरोना का जो भी नया स्ट्रेन है वो सभी जगह फैल रहा है। अदर कंट्रीज में भी कई जगह लॉकडाउन हो चुका है, तो हमें सबसे पहली बात ध्यान यही देना है कि हमको हमारा प्रॉपरली मास्क यूज करना है। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। दूसरा जो भी गाइडलाइंस है, दूसरा अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं अगर 45 या 40 के एज के ऊपर है तो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जरूर आप लोग उसमें सपोर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नवी और जैसे कि अभी न्यूज़पेपर में कई सारी चीज़ें आ रही हैं, कई सारी चीज़ों को लेकर के सरकार खुद असमंजस की स्थिति में है। क्या किया जाए, कैसे डिसीजंस लेना है, कैसे एग्जाम लेना है, उसके बारे में सारी चीज़ें भी चल रही हैं। जैसे कि यहाँ पर बात कर रहे हैं स्कूल के बारे में, 9th और 11th की एग्जामिनेशंस भी स्टूडेंट्स घर पर हल करके स्कूल में बुक्स को जमा करने जैसी बात। तो एक तरह से ये जो सिस्टम हुआ ये ओपन बुक टाइप से सिस्टम ही हो गया है, इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है ओपन बुक सिस्टम के हिसाब से। अब बाकी चीज़ें भी चल रही है, जैसे कि बोर्ड एग्जामिनेशन 10th और 12th, 10th एग्जामिनेशन और 12th के बारे में भी कुछ डिसीजन अभी लेना है, वो आने वाले समय में आपको पता लगेंगे। अब रेगुलरली आप लोग न्यूज़पेपर से कनेक्टेड रह सकते हैं या फिर आपको जहाँ भी अपडेट्स मिले कनेक्टेड रह सकते हैं। दूसरी बात करते हैं हम लोग कॉलेज के बारे में। जैसे कि आरजीपीवी भोपाल ने यहाँ पे सारे एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिए। स्कूल के अंदर इतने स्टूडेंट, इतने टीचर्स पॉजिटिव आए हैं, स्कूल्स को बंद कर देना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ें, इंदौर के अंदर बहुत सारी एग्जामिनेशंस जो हैं उनको ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन पे शिफ्ट कर दिया गया है। बीएड जैसे एग्जामिनेशंस के बारे में भी डिसीजंस अभी पेंडिंग है, कुछ दिनों में सामने आएंगे। और देखी जाए तो और भी देखते हैं तो प्री बोर्ड परीक्षा को लेकर उलझन, मतलब स्कूल और कॉलेज, मतलब एजुकेशन सिस्टम में पूरे के अंदर कोरोना की वजह से अभी बहुत कुछ पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है, सब अनसर्टेनिटी में है। क्या होगा, कैसे होगा, समय भी डिसाइड कर पाएगा। कोरोना की वजह से सारी चीज़ें, स्केड्यूल पूरा बिगड़ चुका है। दूसरा, पीएससी की एग्जामिनेशन जो भी होने वाली थी वो भी आगे बढ़ गई। ठीक है, अभी इंदौर की बात करें तो ये 4 अप्रैल का है। डिसीजंस तो ले लिया कि जो फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन होगी। ये जो है ये गाइडलाइन हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी कर दी, बट वो कैसे होगी उसी के लिए थोड़ा वो टेंशन चल रहा है, क्योंकि कोरोना केसेस इंदौर में सबसे ज़्यादा है। अभी आज की बात करें तो 780 प्लस केसेस हो गए वन डे पे, विद इन 24 आवर्स इतने केसेस जनरली रोज आ रहे हैं। तो उसको देखते हुए सारी चीज़ें टफ चलने वाली है। तो ये सारे डिस्कशन है, बाकी अपन अभी पूरा डिस्कस करते हैं कि जो गाइडलाइन है, जो हायर एजुकेशन ने अपने को जो गाइडलाइन दी है वो क्या है। तो देखिए, इसके बारे में बात करते हैं। 31 मार्च 2021 को एक गाइडलाइन जारी की गई थी, उसको लेकर के सभी कॉलेज, जो भी एमपी में जितने भी कॉलेजेस हैं उनके लिए एक गाइडलाइन है, कॉमन गाइडलाइन है। वो प्रोसीजर सबको फॉलो करना है और उस प्रोसीजर के थ्रू एग्जामिनेशंस को आगे कंडक्ट कराएंगे। साफ साफ लिखा है कि कोरोना के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए 2021, ठीक है, यहाँ की एग्जामिनेशन जो है, जो मार्च और अप्रैल में हो चुकी थी, तैयारियां हो गई थी, नंबरिंग हो चुकी थी, रोल नंबर बढ़ गए थे, सब कुछ हो चुका था, तो वो सब कुछ एक साथ पोस्टपोन हो गया। मई और जून में 2021 में आयोजित करेंगे। ठीक है, स्नातक मतलब यूजी और पीजी, मतलब यूजी फर्स्ट, यूजी सेकेंड ईयर प्लस पीजी फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर की जो एग्जामिनेशंस हैं, फर्स्ट थर्ड की तो कुछ कुछ हो गई है, जो सेकेंड सेमेस्टर है वो जो है वो ओपन बुक सिस्टम से होगी। ओपन बुक सिस्टम क्या है जानते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि लास्ट ईयर उसी से आगे बढ़े हैं, वो सब कुछ जानते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ पर बात नहीं करने वाला। जो जो मेन हाइलाइट्स हैं मैं उनको यहाँ पर डिस्कस करूँगा, क्योंकि इसके पहले मैंने ओपन बुक पर एक लंबा वीडियो बना रखा है। आप चाहें तो उसका लिंक यहाँ पर आई बटन में आपको मिल जाएगा, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, सो ओपन बुक मतलब निर्देश सेम टू सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस क्लासेस का थोड़ा सा ध्यान रखना है। यूजी फर्स्ट
प्राइवेट हो रेगुलर हो, सेकेंड ईयर वाले भी प्राइवेट हो चाहे रेगुलर हो, स्नातकोत्तर मतलब पीजी, पीजी जो सेकेंड सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर के प्राइवेट और रेगुलर के स्टूडेंट्स जो समस्त विश्वविद्यालय मतलब सभी यूनिवर्सिटी जो कि और क्षेत्राधिकार के महाविद्यालय, जैसे कि यहाँ बात करते हैं हम लोग उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में है विक्रम यूनिवर्सिटी, विक्रम रतलाम में भी लगती है, देवास में लगती है, रतलाम देवास मंदसौर नीमच यहाँ तक लगती है। तो वो उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले जितने भी कॉलेजेस हैं उनके लिए यहाँ पर लागू होगा। कुछ यूनिवर्सिटी अपने क्षेत्र के अंदर कुछ अलग चीजें भी लागू कर सकती है, टाइम टेबल है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड हो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहें। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब जरूर आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्या होगा कैसे होगा, साफ साफ लिखा है, सभी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है वहां पर वो क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर देंगे, टाइम टेबल दिया जाएगा, उस टाइम पीरियड में आपको पेपर को डाउनलोड करना है, सॉल्व करना है, जो भी है प्रोसीजर उसको जमा करना होगा। अब जो दूसरी बात कर रखी है कि भौतिक रूप से मतलब जो फाइनल ईयर है, साफ साफ लिखा है जो फाइनल ईयर अंतिम वर्ष, ये फाइनल ईयर पीजी और यूजी और डिप्लोमा इन सभी की परीक्षाएं क्या है कि भौतिक रूप से मतलब पेन पेपर मोड में होगी। कैसे होगी, पेन पेपर मोड में, पेन पेपर। तो पेन पेपर में क्या नॉर्मली जैसे होती थी, बट उनका क्या होगा, उनमें भी साफ साफ लिखा है कि जो उनका परिणाम है, जो रिजल्ट है वो जून 2021 तक घोषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तो ऐसा कुछ सिस्टम दिया है यूजी के लिए भी पीजी के लिए भी। चलिए नेक्स्ट जो दिया है ओपन बुक पद्धति परीक्षा प्रश्न पत्रिका के लिए जो भी कलेक्शन होगा, जो भी स्टूडेंट्स ओपन बुक लिख लेंगे उसके बाद जो उसका कलेक्शन करने जाएंगे वो कॉलेजों को निर्देश है कि आपको वो कलेक्ट कहाँ पर करना है। जो भी जिस भी क्षेत्र में आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज लगेगा वहाँ की लिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आपको जो भी टाइमिंग दिया जाएगा उस टाइम पीरियड के अंदर आपको अपनी बुक्स को सबमिट करना है। ठीक है, जो ये वही वाली बात कह दी है कि जो भी बुक्स जो हैं किस तरीके से कलेक्ट की जाएंगी, संग्रहण केंद्र बनाए जाएंगे, ये सारा डिटेल में पहले बता चुका हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ नहीं करेंगे। उत्तर पुस्तिका के संबंध में निर्देश, देखो स्टूडेंट्स को क्या करना है, देखो एक जो पहले वाला वीडियो बना है वो जो स्टूडेंट सेकंड ईयर में आ गए उनको तो पता है कि बुक्स कैसे बनानी है ओपन बुक, बट जो फर्स्ट टाइम अभी फर्स्ट ईयर में है उनके लिए दूसरी चीजें हैं, उनके लिए जरूर नई चीज होगी कि उनको क्या करना है कि जो खुद के पास अगर रजिस्टर है जिसकी साइज A4 है उसके कागज की आपको क्या बनानी है, आंसर शीट आंसर बुक बनानी है, उसी के अंदर आपको ओपन बुक के क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना होंगे। ठीक है, उसको अपना रोल नंबर, नामांकन नंबर, विद्यालय का नाम, मतलब जो भी आपका कॉलेज है, पूर्व घोषित परीक्षा केंद्र का नाम, मतलब जो एग्जाम सेंटर आपको पहले आने वाला था उसका नाम, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका पेपर है उसका क्या हेडिंग है, सारी चीजें आपको उस पर लिखना होंगी, उत्तर लिखना होंगे, जो पेज की लिमिट दी जाए उसके अंदर लिखना है। अलग अलग पेपर के लिए अलग अलग आपको उत्तर पुस्तिका बनानी होगी, उसमें आपको लिखना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको जो भी आपकी ओपन बुक्स बन गई हैं उनको कहाँ पर आपको सबमिट करना है, सबमिट आपके आसपास का जो भी कॉलेज है, ठीक है, आपके आसपास जो भी प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, अगर वो सेंटर में लिस्टेड है तो उसमें आप जा करके आपकी बुक्स को सबमिट कर सकते हैं। अब बात आती है कि एग्जाम तो आप दे देंगे, ठीक है, अब उसका रिजल्ट कैसे बनेगा, किस किस हिस्से को उसमें शामिल किया जाएगा, मतलब कि अगर आप सेकंड ईयर में है तो आपका जो भी असाइनमेंट्स बेस्ड हुए हैं उसको भी कुछ शामिल करेंगे, उसका भी कुछ परसेंटेज लेंगे, तो ये सारी चीज़ें दे रखी है। फर्स्ट ईयर यूजी अंडर ग्रेजुएशन है ना, और अगर रेगुलर स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर है वो रेगुलर है, तो उसका क्या आएगा कि उसका कैसे परिणाम होगा, आंतरिक मूल्यांकन मतलब वही इंटरनल के हिसाब से और ओपन बुक से जो भी एग्जाम लिए उस दोनों को जोड़ेंगे और उसका रिजल्ट बनाएंगे। ठीक है, अगर प्राइवेट के लिए तो प्राइवेट के लिए क्या होगा, प्राइवेट की बात करते हैं तो प्राइवेट में तो सिर्फ और सिर्फ ओपन बुक एग्जाम होगी, उनका जो इंटरनल है वो कम हो पाता है, कई सारे कोर्सेस में होता है, कहीं में नहीं होता, इसलिए उन्होंने साफ लिखा है कि उनका सिर्फ और सिर्फ ओपन बुक का काउंट होगा। अगर सेकेंड ईयर में है उन लोगों के लिए एग्जामिनेशन कैसे होगा, वही फर्स्ट ईयर वाला स्नातक द्वितीय वर्ष के ओपन बुक परीक्षा पद्धति के माध्यम से प्राप्तांक और आंतरिक मूल्यांकन, वही इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, उसका 50% और उसका 50%, ये सब डिटेल में पहले भी था, जैसा पहले था वैसा की वैसा यहाँ पर भी लागू कर दिया। ठीक है, सेकेंड ईयर प्राइवेट है और सेकेंड ईयर रेगुलर है, उन लोगों के लिए भी सेम चीजें जो फर्स्ट ईयर के लिए थी, इसलिए अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब इस पीजी की बात करें तो पीजी जो फर्स्ट सेमेस्टर की है कहीं मोस्टली तो हो गई ओपन बुक से, जो सेकेंड सेमेस्टर में है अगर वो रेगुलर है तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए भी वही होना है जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का कुछ 50% ले लेंगे। ठीक है, ओपन बुक से प्राप्तांक आंतरिक मूल्यांकन से वही इंटरनल असेसमेंट का 50% और 50% ओपन बुक का, वही चीज है। सिमिलरली चीज है यहाँ पर
स्नातकोत्तर मतलब पीजी सेकेंड सेमेस्टर, और अगर प्राइवेट स्टूडेंट है तो उसका सिर्फ सीधा सीधा क्या करेंगे कि स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर परीक्षाओं का परिणाम ओपन बुक पद्धति से प्राप्तांक, और देखो प्राइवेट वाले का तो 50% ओपन बुक का होगा और 50% फर्स्ट सेमेस्टर का होगा, क्योंकि वो सेकंड सेमेस्टर में आ चुका है, तभी आएगा जब फर्स्ट क्लियर किया होगा। ठीक है, एटीकेटी और एक्स स्टूडेंट्स के लिए भी इन्होंने सब कुछ क्लियर किया है। अगर पीजी में है फोर्थ सेमेस्टर के ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेम में एटीकेटी है, कई स्टूडेंट्स होंगे जिनकी फोर्थ सेमेस्टर में फाइनल ईयर में जाकर कभी एटीकेटी है, तो उनकी एटीकेटी की एग्जामिनेशंस भी क्या होगी कि स्नातक स्तर पर समस्त पूरक एक्स विद्यार्थियों की परीक्षाएं भी निर्देशना उनकी भी ओपन बुक से होगी। ठीक है, अगर किसी की एटीकेटी आ जाती है टेंशन लेने की बात नहीं है, उनकी एग्जाम भी कैसे हो रही है, ओपन बुक से ही हो रही है। साफ साफ लिखा है, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं, इसको पूरा देखिएगा वीडियो को। अगर यहां तक भी देख रहे हैं तो आगे स्किप मत करना। बात करते हैं आगे प्रायोगिक परीक्षाओं की, मतलब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के लिए भी इन्होंने क्लियर कहा है, फर्स्ट ईयर यूजी, सेकेंड ईयर तथा फाइनल ईयर एवं अंतिम वर्ष स्नातकोत्तर मतलब पीजी की सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की सभी स्टूडेंट्स जो कि प्राइवेट भी हों चाहे रेगुलर हों या प्राइवेट हों, सभी के सभी स्टूडेंट्स की एग्जामिनेशंस जो है 2021 के आधार पर प्राप्तांक दर्ज किए जाएंगे, मतलब उनकी एग्जामिनेशंस होंगी। कई तो हो चुकी है और ऐसा आया भी था बीच में कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस नहीं रुकेंगे। टेबुलेशन सीट के लिए निर्देश ये उन लोगों के लिए है जो ऑटोनॉमस हैं और कुछ यूनिवर्सिटी हैं, इसका देख लीजिए। उन दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए टीआर टेबुलेशन सीट बनाने के पश्चात ही अंक सूची जारी की जाए। समस्त नियमित टेबुलेशन मतलब ये कॉलेज के लिए निर्देश है या स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। विद्यालयीन परीक्षाओं के संबंध में लिया गया निर्णय, ये डिसीजन क्यों लेना पड़े, देखिए साफ साफ लिखा है, राज्य शासन द्वारा कोरोना कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2020-21 की विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के संदर्भ में लिया गया निर्णय प्रदेश के समस्त शासकीय, ध्यान देना, सभी की सभी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, जो डिस्टेंस लर्निंग है, डीएलपी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए, शासकीय महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, वही अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय मतलब प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट अशासकीय मतलब वही प्राइवेट कॉलेज मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज, सभी के लिए ये सभी की सभी समस्त पाठ्यक्रमों पर लागू होगा। ठीक है, तो किसी को भी डाउट नहीं रहे इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में निर्देश, उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त परीक्षार्थी संख्या के आधार पर, ध्यान देना, अगर कहीं स्टूडेंट कम हुए कहीं ज़्यादा हुए तो वो अपने जो भी सेंटर्स हैं यूटीडी यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट्स जो हैं, महाविद्यालय तथा स्वशासी महाविद्यालय स्नातक प्रथम द्वितीय तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षार्थियों की ऑनलाइन कराए जाने के संबंध में यथोचित निर्णय ले सकेंगे। मतलब कि अगर कोई ऐसी सिचुएशंस आती है कहीं स्टूडेंट ज़्यादा है कम है, तो यूनिवर्सिटी की जो भी टीचिंग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, कुछ कॉलेज है जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और कुछ ऑटोनॉमस कॉलेज है ना, वो इनके बारे में डिसीजंस ले सकेंगे ऐसा कभी स्थिति बनी तो। कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम हेतु निर्देश, क्योंकि कोविड चल रहा है, सेकेंड लेयर जैसे कि इंडिया में बोल रहे हैं आ चुकी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें की गई है, इसलिए ध्यान तो अभी भी देना है, चाहे वैक्सीन लगाओ चाहे ना लगाओ। तो देखो साफ साफ लिखा है, समस्त विश्वविद्यालय, सभी यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेज के जो सेंटर्स होंगे एग्जामिनेशंस के और जो कलेक्शन के सेंटर्स बनाए गए हैं, उनको ये निर्देशित किया जाता है कि स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग और जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जो समय समय पर जारी दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाए। जैसे कि बात करें इंदौर की, तो यहाँ पर कुछ सिचुएशंस कुछ और है बजाय किसी दूसरे जिले के, क्योंकि यहाँ पर केसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ का जो लोकल प्रशासन है वो अपने तौर पर जो भी डिसीजंस लेगा वो यहाँ की जगह के लिए लागू होंगे, ये जैसा था कहना है उनका। कोरोना कोविड-19 के संक्रमण, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, जो भी डिसीजंस आगे ऊपर लिए गए हैं वही सारे यहाँ पर लागू किए गए। आगे देख लेते हैं कि असेसमेंट कैसे होगा। ठीक है, ये तो अपन ने देख लिया। अब ओपन बुक पद्धति से परीक्षाओं का आयोजन है ना, रिजल्ट कैसे बनेगा, रिजल्ट के बारे में थोड़ी सी बात की गई है। हालांकि सेम टू सेम पहले जैसा ही है, मैंने पहले वीडियो बनाया था वही चीज़ है, ज़्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण प्राप्तांक, पूर्णांक प्राप्तांक, एग्जाम्पल दे रखा है। ओपन बुक परीक्षा इंटरनल असेसमेंट, टोटल का मतलब ये पूर्णांक प्राप्तांक और ये इसका योग टोटल कर लेंगे। सेकंड मतलब फर्स्ट पेपर ऐसा हुआ, सेकंड पेपर ऐसा हुआ, तो वो दोनों का योग होगा 4 और 7 का योग।
ठीक है, 4 और 7 क्या है कि जो पहले डिसाइड हो चुका है आपका पेपर, उसके हिसाब से सारी चीज़ें के रखी है। जैसे कि कोई पेपर है ना, वो उसका जो पूर्णांक मतलब 40 नंबर का कोई पेपर है ना, उसका मेन पेपर 40 नंबर का है और फर्स्ट पेपर है, और जो इंटरनल हुए वो मान लीजिए 10 नंबर के हो गए, तो टोटल नंबर कितना हो गया 50। इसी तरीके से सेकेंड पेपर भी सेम टू सेम है, ठीक है, तो टोटल नंबर कितने हो गए 100 हो गए। समझ में गई बात। अब मान लीजिए कि मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए। अगर आप स्टूडेंट है तो इसको वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करना, ताकि आपको समझ में आए कि आपकी मार्किंग कैसे हो रही है। मान लीजिए 40 नंबर का पेपर था, उस व्यक्ति को 30 नंबर दे दिए गए, 10 नंबर का इंटरनल था, उसको 6 नंबर मिल गए, तो टोटल कितने मिले 36। ठीक इसी तरीके से दूसरे पेपर में 32 मिल गए, 40 में से दूसरे में मिल गए 6, ठीक है, बाकी टोटल कितना बना 38। तो क्या किया गया है कि कुल प्राप्तांक 4 और 7, तो देखो टोटल तो 100 मार्क्स का पेपर हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो यही आएगा, इसको और इसको ऐड कर देंगे तो 74 आ जाएगा। मतलब अगर ओपन बुक्स एग्जामिनेशन हुई, इतने इतने नंबर के पेपर हुए, इतने इतने नंबर मिल गए, तो उसको 74 मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। आगे बढ़े, तो ये सारी चीजें दे रखी हैं। ये फर्स्ट में दे रखी थी अपनी नियमित, ध्यान देना, जो रेगुलर है, जो रेगुलर स्टूडेंट है उन लोगों के लिए। आगे जो दिए ही है वो है प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए, साफ साफ लिखा है, देखिए सॉरी ये भी अभी रेगुलर के लिए, प्राइवेट के लिए नीचे है रेगुलर। मैंने ऊपर समझा दिया है, वही चीज यहां पर समझा रखी है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। स्नातक ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्या होगा कि आपको आंतरिक मूल्यांकन करना पड़ेगा, और सेकेंड ईयर वालों के लिए भी है, तो कुछ ओपन बुक से होगा, कुछ आंतरिक मूल्यांकन है। स्नातक द्वितीय वर्ष के लिए ओपन बुक पद्धति, वही सारी चीजें दे रखी है, ठीक है। और दूसरा जो एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट इस तरीके से डिक्लेयर होगा, फर्स्ट ईयर में मतलब 19-20 वाले में जो भी आपको नंबर मिले हैं, ठीक है, और फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों मिला करके, मतलब इसमें मान लीजिए 19 मिले, दूसरे पेपर में 17 नंबर मिले, तो इसका 50% कर लो, इसका भी 50% कर लो, जो भी आंसर आएगा वही आपके टोटल हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से अगर मान लीजिए कि यहाँ पर उसको सेकेंड ईयर में आपको फर्स्ट पेपर के अंदर 20 नंबर मिले और सेकेंड पेपर में 20.5 मिल गए, तो उन दोनों का 50% ऐड कर लेंगे यहाँ पर, जो भी आंसर आएगा वो आपका मार्किंग हो जाएगी। आई होप आप समझ पाए होंगे किस तरीके से क्या करना है। नहीं भी समझ पाए तो आपको इसका PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर के डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्नातकोत्तर मतलब PG, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें भी वही सारी चीजें हैं, ओपन बुक एग्जाम प्लस जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन हुए उनका भी यहां पर रोल होगा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट सेम आप पास कर चुके हैं उसकी जो भी मार्क्स आए हैं वो भी यहां पर आधा 50% यहां ऐड हो जाएगा, ठीक है। साफ साफ लिखा है कि फर्स्ट सेमेस्टर के प्राप्तांक 50% यहाँ से ऐड कर लेंगे, और जो अभी एग्जाम ओपन बुक से होने वाली है आपकी, अभी टाइम टेबल नहीं आया होगा, जनरली भी यही चल रहा है कि कैसे एग्जाम लेंगे। कई यूनिवर्सिटियों ने दे दिए, कई अंडर प्रोसेस में चल रहा है, कुछ में देने वाले हों, जैसे ही जारी होगा तो आपको समझ में आ जाए, मोटा मोटा अनुमान रहे कि मैं किस तरीके से एग्जाम दूंगा या दूंगी तो किस तरीके से मेरा रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो ये ओपन बुक से जो इस साल होगा वो, और जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप पास कर चुके आए वो यहाँ पर ऐड होगा, दोनों को जोड़ करके इस तरीके से शामिल कर लिया जाएगा। बाकी देखो साफ साफ लिखा भी है, स्नातक UG और PG स्तर पर प्रायोगिक विषय के प्राप्तांकों को शामिल कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। मतलब जो आप अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं तो उनका भी रिजल्ट यहाँ पर सरप्लस हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा, ठीक है। और जो भी इनके एग्जामिनेशंस के रिजल्ट है ना, परिणाम की घोषणा जो है शासन की जो भी गाइडलाइन है उसकी अकॉर्डिंगली यहाँ पर की जाएगी। आई होप आप समझ पाए होंगे। आगे देख लेते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूं जवाब देने की। आप चाहते हो पहले वाले वीडियोस को जाकर के भी देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो मैं लास्ट में देना चाहता हूं, एडिशनल अभी मुझे लगा तो मैंने सोचा बता देते हैं। SI सिस्टम हर एक अपनी यूनिवर्सिटी का अलग होता है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो देख लीजिएगा। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, वो भी फर्स्ट ईयर में खासकर उनके लिए होता क्या है कि जैसे कि अभी आपने ओपन बुक एग्जामिनेशंस तो दे दी, जो मार्कशीट आएगी
वो SI सिस्टम के थ्रू भी आ सकती है, मतलब उसका थोड़ा डाटा वो लोग लेते हैं। तो SI सिस्टम क्या होता है कि आप सीधा सीधा MP ऑनलाइन पर जाकर के SIS लॉगिन, अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड, ये दोनों जाकर के जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा कि आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट में हो जाएंगे। अगर ओपन बुक सिस्टम, अगर आपको एग्जामिनेशंस देनी ही है ओपन बुक से, तो SIS पे लॉगिन करना जरूरी होता है। लेकिन हुआ क्या था कि पिछली बार कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो उन्होंने वेबसाइट पे ही अपलोड कर दिए थे, बट हो सकता है इस बार SIS सिस्टम पर ही अपलोड करें। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग देख लेना। बाकी ओपन बुक की बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर, उनको अभी भी डाउट होगा कि ओपन बुक तो हो गई बट बनाऊंगी कैसे या बनाऊंगा कैसे। तो आपको कैसे पहले पेज सिलेक्ट करना है, दोनों तरफ लिखना है कि नहीं लिखना है, पेज की गिनती कैसे करोगे, 16 पेज के लिए देते हैं। हो सकता है इस बार नियम चेंज हो जाए, बता सकेंगे। वैसे तो 16 पेज सफिशिएंट होते हैं। लिखने के बाद आपको कैसे अरेंज करना है ना, प्रेजेंटेशन कैसा करना है, सारी बातें मैंने बता रखी है। ठीक है, इसके लिए भी वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और यहाँ पर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा किस तरीके से लेना है। ये सारी स्लाइड जो है मैंने पहले के वीडियो में कवर कर रखी है, तो आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर कोई भी जानकारी या अपडेट है तो आप लोग रेगुलरली अपनी अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अपडेट्स में रहें, है ना, रेगुलरली फॉलो करते रहें। जिस कॉलेज में है, जिस इंस्टीट्यूट में है, अगर किसी टीचिंग डिपार्टमेंट में है तो वहाँ के प्रोफेसर्स या जो भी टीचर्स हैं वहाँ के कॉन्टेक्ट में रहें, वो आपको बिल्कुल जेन्युइन जानकारी बिल्कुल प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ऑप्टिमाइज्ड।